हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम फिर से फार्मूला मेकिंग पार्ट 2 का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी फार्मूला कैसे बनता है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबों का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। इसके लिए आप सबों का शुक्रिया। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक शायरी बोलते हैं। शायरी कुछ इस प्रकार से है कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो मुझे बदनाम करने का बहाना ये जो ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। जैसा भी आपको वीडियो लगे, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप सब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सही नहीं बनाते, ताकि हम अपने में सुधार कर पाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना हमें है, दूसरों की नहीं, दूसरों को नहीं। तो हमारी गलतियां हमसे ही कहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था, देखिए पार्ट 1 में हमने देखा था, मतलब फार्मूला मेकिंग पार्ट 1 में हमने देखा कि आयन किसके क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक था, सिल्वर का एक था, पोटासियम का एक था। ये सब हमने देख लिया और कुछ रूल भी बताया था। रूल रूल ये बताया था कि जिस रेडिकल मतलब आयन में ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उसके लास्ट में जो है आइड लगा था। आइड जिसमें ऑक्सीजन कम था कम था, उसके लास्ट में क्या लगा था? ईट लगा था। और ओ जिसमें ज़्यादा था, ऑक्सीजन मतलब जिसमें ज़्यादा था, उसके लास्ट में जो था एट लगा था। उसी को हम अभी देखेंगे। और दूसरा बताया कि अगर आवेश या संयोजकता कम है तो कम वाले के लास्ट में अस लगता है। क्या लगता है? अस, ओ यू एस, ओ यू एस अभी लिखा नहीं रहा है। और बोले तो अगर संयोजकता या आवेश ज्यादा हो जाए तो उसके लास्ट में इक लगता है। क्या लगता है? इक। ये देखे थे, जैसे कॉपर का आवेश एक है, +1, इसे बोलिएगा क्यूपरस। क्या बोलिएगा? क्यूपरस, क्यूपरस। और आवेश 2 रहेगा, इसे बोलिएगा क्यूपरिक, क्यूपरिक। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज लिखा है, जैसे मर्क्यूरस 1 है, मर्क्यूरिक 2 है, क्यूपरस 1 है, क्यूपरिक 2 है, स्टेनस 2 है, स्टेनिक 4 है, मैग्नस 2 है, मैग्निक 3 है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके, जितने भी थोड़ा बड़े रेडिकल है ना, उसका हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो अभी देखेंगे बहुत सारा उदाहरण आएगा अलग अलग तरह के, और उसको थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार, परिवार मतलब नाइट्रोजन फैमिली। इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं उसको हम जानेंगे। नाइट्रोजन परिवार के जो ऋण आयन होंगे वो क्या क्या होंगे। जैसे देखिए अगर सिर्फ N रहा और इस पे -3 आवेश रहा, ठीक है, इसको आप बोलिएगा नाइट्राइड। हिंदी में ये भी लिख रहे हैं हम, नाइट्राइड। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नाइट्राइड, नाइट्राइड। अगर
यहाँ पे रहे NO2, इसका आवेश होगा -1, इसको बोलेगा नाइट्राइट, नाइट्राइट, इट लगा, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं नाइट्राइट, ये नाइट्राइट हुआ। अगर यहाँ पे रहेगा NO3 और यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, इसे बोलिएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट, और इंग्लिश में भी वही चीज होगा नाइट्रेट। अभी एक एक करके हम जितना भी परिवार है, नाइट्रोजन परिवार, फास्फोरस परिवार, सल्फर परिवार, सबको हम जाने कहाँ पे आइट लगता है, कहाँ पे इट लगेगा, कहाँ पे एट। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो वहाँ पे एट लगता है, ठीक। उसके बाद आज हम देखेंगे किस प्रकार से अम्ल को पहचानते हैं, किस प्रकार से क्षार को पहचानते हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, समझे, हर चीजों को हम बारीकी से समझेंगे। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो थोड़ा बोर होके मत पढ़िएगा इस चीज को, क्योंकि कहते हैं ना बोर। अभी जानते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी का टाइम है लगभग 11:30 बज रहा है। अभी हम 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे लगभग। तो वही है कि अगर आप सब अभी पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रात भर नींद नहीं आते, रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं। रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपने लाइफ बनाने में लगे हुए हैं। तो आप सब जो अभी थोड़ा सा वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करिएगा। अगर आप एजुकेशन या शिक्षा क्षेत्र में जाइएगा या कुछ भी करिएगा, केमिकल के बारे में जानिएगा, तो ये सब यूजेबल चीज ही है, ठीक है। तो एक एक करके हम सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सल्फर फैमिली, सल्फर फैमिली। यहाँ पे लिख देते हैं सल्फर, जिसे गंधक भी कहा जाता है, सल्फर परिवार, सल्फर फैमिली बोल सकते हैं। अब सल्फर में क्या क्या होगा उसको हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका रंग चेंज कर दें क्या? रंग चेंज कर दें, हाँ भैया कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ एस रहा, यहाँ पे क्या रहा एस, और इस पे -2 रहा, तो इससे बोलिएगा सल्फाइड, सल्फाइड, इंग्लिश में बोलिएगा सल्फाइड, सल्फाइड। अगर यहाँ पे रहे, अगर यहाँ पे देखिए एस है और ओ आ गया, ओ, ठीक है, इस पे आ गया 3, और ऊपर आवेश होगा -2, इसे बोलेगा सल्फाइड, सल्फाइड, इंग्लिश में बोलिएगा सल्फाइड, सल्फाइड। अगर यहाँ पे SO4 आ गया, SO4, और ऊपर में -2, यहाँ पे इसे बोलेगा सल्फेट, सल्फेट, इंग्लिश में लिखिएगा तो सल्फेट, सल्फेट। इस तरह से देख रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं रहता तो लास्ट में आइट लग जाता है, क्या लगता है? लास्ट में आइट लग जाता है। अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा इससे ज्यादा रहता है तो यहाँ पे लास्ट में इट लग जाता है। अगर 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 ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो इसके लास्ट में एट लगेगा, देखिए एट लगा है ना। तो चलिए इसके आगे और देखते हैं हम क्या है। चलिए रे, चलिए बाबू, आगे क्या है मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले। इन सबों को आप जल्दी से जल्दी सीख जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक यही है। फॉर्मूला मेकिंग अगर आ गया आप सबों को, आप सब गर्दा उड़ाइएगा, गर्दा गर्दा, ठीक है। सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं ना, दूसरे को पीछा नहीं खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसमें कहा जाता है क्या कि उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अब फास्फोरस परिवार, फास्फोरस परिवार, फास्फोरस, फास्फोरस परिवार, फास्फोरस परिवार। अब फास्फोरस परिवार मीन्स पी।
अब थोड़ा सा रंग दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा। जैसे हम पहला लेंगे फास्फोरस परिवार में, सिर्फ और सिर्फ लेंगे पी। जब पी रहेगा तो इसका आवेश होगा -3, ठीक है, -3 रहेगा, इसे आप सब बोलिएगा फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड आ गया भाई। फॉस्फाइड बोले तो ये जहर समय उपयोग होता है मेरे भाई। फॉस्फाइड, अरे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड। देखिए दूसरा है, दूसरा आप सब बोर हो जाते हैं, बीच बीच में लगता है हमको शायरी सुनाना पड़ेगा ना। फॉस्फाइड, अगर यहाँ पे रहे PO3 और यहाँ पे -3, इसे बोलेगा फॉस्फाइड। इसे क्या बोलेगा? फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। इसका जो होगा लिखाएगा फॉस्फाइड, यहाँ पे फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। सॉरी, ऊपर वाला में थोड़ा गलती हो गया है, आप सब सुधार लीजिएगा। ऊपर में थोड़ा मिटा के लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा गलती क्या हुआ, फॉस्फाइड होगा, फॉस्फाइड, TE होगा, फॉस्फाइड, टी दे दिए थे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है कि PO4 है, ठीक है, यहाँ पे -3 रहेगा, इसे आप सब बोलेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो क्या बोलेगा? फॉस्फेट, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, फॉस्फेट बोलिएगा। हम दूसरा यहाँ पे ले रहे हैं एक रेडिकल आयन, जैसे ले रहे हैं हेलोजन परिवार। हेलोजन में हम देखेंगे आयोडीन के बारे में, एक एक करके देखना है हमको। यहाँ पे लिख रहे हैं हेलोजन फैमिली, या परिवार बोल दीजिए, पारिवारिक लोग है ना ये। इसमें भी एक नंबर देखेंगे, एक एक अलग अलग करके हमको देखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हेलोजन परिवार बहुत इंपॉर्टेंट परिवार है। इसे एक्स से सूचित किया जाता है, एक्स, 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 ठीक है। सबसे पहले उसमें देखेंगे क्लोरीन फैमिली, क्लोरीन, 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 क्लोरीन फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, मीन्स क्लोरीन का हम रेडिकल देखेंगे। अब इसके लिए एक एक करके हमको देखना पड़ेगा। जैसे पहला इसमें देख रहे हैं क्लोरीन के लिए, जैसे रहेगा Cl। अगर यहाँ पे समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको पहले मिटा रहे हैं, थोड़ा इसको तरीका से सिखाएं आप सबको, आप सब भी कहेगा वाह क्या तरीका था। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लोरीन, समझे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लोरीन, Cl, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन बोले तो माइनस चार्ज 1 होगा। इसको जो आप लिखिएगा क्लोराइड, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्लोराइड, 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 ये क्लोराइड है। अगर क्लोराइड में एक ऑक्सीजन आ जाए, एक ऑक्सीजन आ जाए, इसमें हो जाए ClO, ClO, और इस पे आ जाए -1, -1, इसका जो नाम हो जाएगा, इसका जो नाम होगा, इसे हाइपोक्लोराइट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोराइट। अगर इसी में आ जाए Cl, ClO, ClO4 और -1 लिखे अथवा ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको बोलेगा परक्लोरेट, इसे बोलेगा परक्लोरेट। आप सब कोई दिखेगा नहीं, लेकिन क्लोरेट हम बोल दिया, आप सब देख लीजिएगा, परक्लोरेट बोले अभी, ठीक है। अब देखिए ये क्लोराइड था, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ClO2 है और -1 रहेगा, ठीक है, तो इसे बोलिएगा क्लोराइट, 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 ठीक है, क्लोराइड। अगर एक ऑक्सीजन और आ जाए, एक ऑक्सीजन और ClO3 और यहाँ पे -1 आ जाए, इसे बोलेगा क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोरेट। ये था क्लोरीन परिवार। जैसे ClO3 रहेगा माइनस, क्लोरेट, ClO2 -1 रहेगा क्लोराइड, Cl रहेगा क्लोराइड, ClO माइनस रहेगा हाइपोक्लोराइट, ठीक है, और ClO4 रहेगा -1 रहेगा तो हाइपोक्लोरेट बोलिएगा। चलिए हम क्लोराइड को देखें, उसके आगे अब देखेंगे हम ब्रोमाइड को। यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरा
ब्रोमाइड लिखा नहीं रहा है हमसे सही से, क्योंकि कलम जो है भाग रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं इसको भागने का पड़ा है, कोई बात नहीं, हम तो लिखेंगे ही, ठीक है, हम तो लिखेंगे ही, क्योंकि हम जानते हैं आप सबों के बारे में। क्या बताएं कि आंखों में नमी और दिल में गम है, आंखों में नमी और दिल में गम है, क्या आपका भी सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है? जी, आपका टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए अभी हम रात को भी जग के हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन फैमिली, ब्रो ब्रोमीन परिवार, फैमिली बोले तो फैमिली, अब ब्रोमीन ऑफ फैमिली, ब्रोमीन फैमिली कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ और यहाँ पे 5 कॉलम पहले बना दे रहे हैं भाई, 4 कॉलम या 5 कॉलम बना दे रहे हैं, मतलब 5 डॉट दे दिए और बीच में हम दे दिए बी आर, और जब बी आर दिए तो इसे बोलिएगा आप सब ब्रोमाइड। अब ब्रोमाइड हम लिख दिया भाई, हम तो शुरू में बताया था अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें आइड लगा देने का, आप सबों ने वही किया, आइड लगा दिया ब्रोमाइड। अगर इसमें एक ऑक्सीजन आ जाए तो क्या हो जाए, बी आर ओ माइनस, इसे बोलेगा हाइपो ब्रोमाइड। क्या बोलेगा, हाइपो ब्रोमाइड, ब्रो ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड। अगर इसमें ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो, मतलब बी आर ओ 4 माइनस, इसको बोलेगा पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट। यहाँ पे देखिए बी आर था तो ब्रोमाइड बोले। अगर इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाए मीन्स बी आर ओ 2 पर माइनस, इसे बोलेगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अब देखिए अगर 3 ऑक्सीजन आ जाए बी आर ओ 3 माइनस, इसे बोलिएगा ब्रोमेट, 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 ब्रोमेट बोलिएगा। ये ब्रोमीन परिवार था। इधर ही हम आयोडीन का लिख लें क्या, जहाँ पे जगह है हम लिख भी सकते हैं, क्यों अगला स्लाइड लेना, ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा लग रहा है मेरा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझनाहट, कोई झगड़ाहट, कोई दिमाग में दर्द नहीं। चलिए हम अब लेते हैं आयोडीन। आए आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, आयोडीन परिवार आया, इसको हम लिखेंगे सबसे पहले। अभी तो सबसे पहले 5 डॉट दे दिए हम यहाँ, पहले तो हम आयोडीन को लिख दिए यहाँ पे, फिर इसको जो हम बोले आयोडाइड, क्या बोले, आयो आयोडाइड, क्या बोल दिया, आयोडाइड, आयोडाइड। देखिए इस पे जो होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक है, माइनस चार्ज। अब जिस तरह ये ब्रोमाइड का लिखे है ना, उस तरह इसका भी लिख दीजिए। जैसे देखिए सिर्फ आई ओ रहेगा, आई ओ और माइनस, इसे बोलेगा हाइपो आयोडाइड, हाइपो 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 आयोडाइड, आयोडाइड। अगर रहेगा IO4, IO4 माइनस, इसको बोलिएगा पर आयोडेट, पर आयोडेट, पर आयोडेट। अब देखिए आई के साथ 2 ऑक्सीजन लग जाए मीन्स आई है और O2 हो जाए, तो यहाँ पे माइनस, ये क्या बन जाएगा, आयोडाइट, आयोडाइट बन जाएगा, आयोडाइट। अगर इसमें 3 ऑक्सीजन आ जाए IO3 और माइनस, इसे बोलेगा आयोडेट, आयोडेट, आयोडेट। किस तरह से आयोडेट, आयोडाइड, आयोडाइड लगता है आप सब समझ गए होंगे। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं, ठीक है, अगला स्लाइड लेते हैं। उसके पहले एक बहुत प्यारा सा शायरी है कि, शायरी ये है, शायरी ये है कि
कसम है आपको आपकी घर की हालात की, कसम है आपको आपकी घर की हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे गवा दो नींद सारी रात की, पर सफलता की परचम लहरा के एक झलक दिखा दो उनकी औकात की। अभी तो अभी जो हम जग रहे हैं, आप सब भी जग के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए हम आगे मल्टीपल रेडिकल के बारे में हम जाने। ठीक है, अभी हम हेलोजन परिवार के रेडिकल को हमने जाना, तो अब हम देखेंगे, अब हम जो देखेंगे बहुत जरूरी चीज है। अब जो हम देखेंगे ना, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा और उसके साथ जो है पॉली एटॉमिक आयन रहेगा, मतलब बहु परमाणविक आयन, मतलब इस इंग्लिश में लिखिएगा पॉली एटॉमिक एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयंस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा। और इसको जानना जरूरी है कि कन्फ्यूजन 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 रहता है, ठीक है, कन्फ्यूजन ही रहता है। चलिए हम एक एक करके हम जानते हैं पहले किस तरह से हाइड्रोजन के साथ पॉली एटॉमिक आयन जुड़ा रहता है। समझिए, यहाँ पे है ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जानते होंगे 1 होता है। इसके साथ हम जोड़ दिए कार्बन आयन, क्या जोड़े, कार्बन, कार्बन आयन, कार्बन आयंस को जोड़े। जैसे देखिए, आप सब जानते होंगे, आप सब जानते होंगे पहले से, अब अभी लिख नहीं रहे हैं, आप सब जानते क्या होंगे। देखिए, आप सब जानते ये होंगे कि CO3 के बारे में, CO3 के बारे में आप सब जानते हो। सी सही से लिखिए ना सर, क्या आप मजाक कर रहे हो जी, CO3 नहीं जानते हो, -2 होता है, इसे कार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन कहते हैं। क्या भद्दे वाले काम करते हो, ठीक है। अगर इसी कार्बोनेट आयन के आगे H लगा दिया जाए, मतलब H, ठीक है, प्लस CO3, CO3 ये -2 रहता है, इसका प्लस रहता है, जब ये दोनों जुड़ेगा ना, ये बन जाएगा HCO3, यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज होगा, -1, -1 बोलिएगा। इसे ही कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बो, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये था हाइड्रोजन के साथ कार्बन जोड़े तो, अगर हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे, अगर हम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट आयन जोड़े, सल्फेट आयन, सल्फेट, सल्फेट आयन जोड़े, आयंस, आयन जोड़े, सल्फेट आयन जोड़े, क्या हो जाएगा। आप सब तो पहले से जानते होंगे सल्फेट और सल्फाइड, जानते हैं एक चीज, जैसे हम बोलेंगे सल्फेट क्या होता है, SO4 -2, अभी हमने आपको बताया था, इसे कहते हैं सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट आयन। अगर यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा SO3, SO3 -2, इसे सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड कहा जाता है। अब देखिए, यही चीज हम हाइड्रोजन के साथ जब जोड़ेंगे ना, इसका देखिए, इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अगर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ के डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, HSO4 -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस होता है, ये -1, और इसको आप सब बोलिएगा, इसको बोलिएगा हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। या इससे बोलेगा बाय सल्फेट, क्या बोलेगा, बाय सल्फेट, बाय सल्फेट। सुनिएगा, अभी सिर्फ उतारने के लिए मत आइएगा। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे सल्फाइड में, ये होगा HSO3 -1, इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन
सल्फाइड, सल्फाइड, या इसे बाय सल्फाइड भी बोलिएगा, बाय सल्फाइड बोलिए और आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे फॉस्फेट आयन आ जाए तो क्या करिएगा? सिंपल है, सिंपल तरीका क्या है? हाइड्रोजन देना है और यहाँ पे फॉस्फेट आयन दे देना, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन दे देना है और एक एक करके लिखते जाइए। जैसे हम पहला लिखे, अब ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो हम पहले बताए हैं, क्या बताए थे? PO4 रहेगा और -3 रहेगा, इसे बोलिएगा फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये हुआ फॉस्फेट। अगर यहाँ पे रहेगा PO3 और यहाँ रहेगा -3, ऊपर आवेश रहेगा -3, इसे तो हम बोलेंगे फॉस्फाइट, फॉस्फाइट। देखिए ये सब बेसिक है, इसको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, जानना पड़ेगा। जानते हैं जी, आप सब इतना डिसिप्लिन बच्चे हैं कि क्या बताएं। वही इस पे कहा जाता है कि मेरी चाहत नहीं है कि कोई मेरा दर्द बताए, मेरी चाहत नहीं है कि कोई मेरा दर्द बताए, मेरी हसरत है कि मेरी उम्र आप सभी को लग जाए, आप सभी बच्चों से मेरा हो ऐसा रिश्ता, अगर मैं रहूं भूखा तो आप सभी को ना खाया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम हाइड्रोजन लिख देते हैं और फॉस्फेट आयन है फास्फोरस का आयन, तो फॉस्फेट दे देते हैं, मतलब यहाँ पे HPO4 और -3, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा जी, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसका नाम क्या होगा? HPO, HPO4, HPO4-2, इसको बोलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर यहीं पे रहेगा HPO3-2, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2 होगा, 2, यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, क्या करें? कुछ नहीं करोगे, लिख दो 2, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, इसे आप बोलिएगा हाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। एक पॉइंट ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आ जाए H2SO4, H2SO4 यहाँ पे -1, इसे बोलेगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर रहेगा H2PO3-, इसे बोलेगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ये था फास्फोरस परिवार। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन, मीन्स ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट ही लग रहा है हम सबों को, इसको समझना है। कॉमन, कॉमन, कॉमन पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन, कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन, इसे देखिए, इसको थोड़ा रंग ले लिया जाए, अलग रंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, जैसे हम लिए क्रोमेट आयन, क्या लिए? क्रोमेट आयन, शू, क्रोमेट, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन लिए। यहाँ पे इसका एक CrO4-2, ठीक है, एक लिए Cr2O7-2, यह इसको बोलेगा क्रोमेट, क्या बोलिएगा? क्रोमेट। और यहाँ जो है इसे बोलेगा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है।
उसी तरह अगर रहेगा मैग्नेट या पर मैग्नेट, MnO4 जानते होंगे, MnO4 इसे बोलेगा पर मैग्नेट। आयन, तो ये जो था ये सब है कॉमन आयन, और बहुत सारे हैं, तो हम लास्ट अभी बता रहे हैं, उसके बाद हम कुछ फार्मूला आप सबको बताएंगे। जैसे होता है थायोसल्फेट, क्या होता है थायोसल्फेट, ठीक है, आयन डायरेक्ट ये सब याद रख लीजिए। थायोसल्फेट होगा H2O3-2। दूसरा है साइनाइड आयन, साइनाइड सबके बारे में आप जानते हैं, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन हो जाएगा Cn-। थायोसाइनाइड आयन बोले तो थायोसाइनाइड आयन हो जाएगा, थायो ज्यादा होता है सल्फर के लिए आता है, थायोसाइनाइड ऐसे बोलेगा, थायोसाइनेट आयन। यहाँ जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn-। अमोनियम आयन बोले तो अमोनियम, इंग्लिश में लिख देते हैं डायरेक्ट, अमोनियम आयन बोले तो ये हो जाएगा NH4 प्लस। सबसे पहले आप सबों को जितना हमने लिखा है इसको याद करना पड़ेगा, जानते हैं जी, याद करने से मत घबराइएगा, समझे, क्योंकि आप सब जो है ना बहुत ज्यादा जिदपन नहीं है, जिदपन आप में, आप जो सोचेगा ना वो आप कर लीजिएगा। क्यों बताएं थोड़ा, क्योंकि हम सब उस जगह से आते हैं जहाँ पे हमारे अंदर कूट कूट के मोटिवेशन भरा रहता है, हमको किसी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहते हैं ना, फटे जूते पहनकर आसमान पे चढ़े थे, फटे जूते पहनकर आसमान पे चढ़े थे, मेरे सामने हमेशा मेरी औकात से भरे थे, ठीक है। आप गरीब घर में पले हो, झोपड़ी में पले हो, इससे मायने नहीं रखता, ठीक है। तो वही चीज है, फटे जूते पहन के आसमान में चढ़े थे, मेरे सामने जो है ना हमेशा मेरी औकात से भरे थे, मतलब मेरा जो औकात है ना वो हमेशा बड़ा ही रहता है, ठीक, वो कुछ भी कर सकते हैं हम सभी। चलिए हम कुछ सूत्र बनाने का कोशिश करते हैं इसी पे। जैसे सूत्र क्या बनाए, इसे बोलेगा उधर जो हम लिए, इसे बोलेगा इसी में सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबसे पहले ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और पॉलीएटॉमिक आयन मिलकर बना है, ये सोडियम धन आयन है। इसको कैसे बनाएगा, सबसे पहले हम जानते हैं सोडियम लिख लिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3, कैसे है जी, हम अभी ना बताए थे हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए कहाँ पे बताए हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आया था हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए कार्बोनेट आयन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन CO3 HCO3 माइनस एक है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम का हम जानबे करते हैं कि प्लस होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे सोडियम का आवेश जो होगा +1 होगा और इसका होगा -1, ये एक इसके कोना पे चला जाएगा और ये एक इसके कोना पे चला जाएगा, पीछे से यहाँ से, ठीक है, ये दोनों मिलकर बन जाएगा NaHCO3, इसको बोलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे दूसरा अगर लिखें सोडियम अभी क्या देखे थे, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम का संकेत पहले लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का लिखिए HPO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट का संयोजकता होता है -2,
ये 2 इधर आएगा, ये एक इसके पीछे आ जाएगा, बन जाएगा Na2HPO4, ये हो गया सोडियम फास्फेट। बहुत सारा एग्जांपल है, और करेंगे तो बहुत सारा एग्जांपल है। तो अगले वीडियो में हम अगर आएंगे, उसमें जो है ना, उसमें जो हम सूत्र बताएंगे, उसमें जो सूत्र रहेगा ना, वो अलग अलग तरह के रहेंगे। क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है, ये सब देखेंगे। जैसे 1-2 उदाहरण और हम कर लेते हैं। जैसे रहेगा पोटासियम है, ये N के साथ अभिक्रिया करेगा, पोटासियम है, यहाँ पे NO2 रहेगा, और पोटासियम है, यहाँ पे रहेगा NO3। अभिक्रिया नहीं बता रहे हैं, सूत्र देखिए कैसे बनेगा। इस पे प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे -3 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे -1 होता है। जब ये सूत्र बन जाएगा तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा यहाँ पे, और ये एक आएगा इधर, ये हो जाएगा K3, ये सूत्र हो गया कैल्शियम नाइट्राइड। यहाँ पे ये एक एक बराबर है, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ये होगा KNO2, यहाँ पे बन जाएगा KNO3। इस तरह से भी रूल लगते हैं। बहुत सारा एग्जांपल अगले वीडियो में हम कराएंगे। तो अभी के लिए बस इतना है। जाते जाते आप सबों का सबों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शायरी है। महत्वपूर्ण शायरी हम बोल रहे हैं जी, महत्वपूर्ण शायरी समझिए, क्योंकि ये जिंदगी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है। कहते हैं, डूब गए तो किनारों से कहना, डूब गए तो किनारों से कहना, कह दे अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना, कह दे अलविदा हमें, अगर उभर गए तो यकीन मानो, समंदर समेट लेंगे। तो वही चीज है। तो अगर डूब गए तो किनारों से कह देना, कहते हमें अलविदा, अगर उभर गए ना, यकीन मानो समंदर को समेट लेंगे। वही चीज है। तो मजे से मेहनत करिए, हर चीजों को करिए, हर चीजों को समझिए, जानिए, ठीक है, जानिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करिए। तो आप सबों को ये वीडियो जैसा भी लगे, ये वीडियो हम जानते हैं कि उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इन सबों में कुछ कुछ चीज़ें अभी आपको याद करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम सूत्र बनाने सिखाएंगे। और अभी के लिए बस इतना है। टाटा, बाय बाय। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से हम थैंक यू लिख देते हैं। आप सबों के लिए थैंक यू। नहीं लिखा रहा है जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो आप सबों का वेलकम 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 वेलकम। चलिए, कोई बात नहीं, आप सब वीडियो पे आए, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक और शायरी है, दुनिया का एक ही असूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। तो उन आदमी के साथ मत रहिए जो आपसे सिर्फ और सिर्फ काम लेने का सोचता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे काम लेता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टाटा। अभी तो टाइम हो रहा है 11:57। तो ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। आप सब देखिए, मज़े करिए। जो भी इस वीडियो में गलती हुआ हो, हमरे वाणी से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो हमें माफ़ करिएगा, और जो भी गलती है हमें बताने का कोशिश करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, इस वीडियो